महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का कच्चा चिट्ठा खुल गया है, जहां करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी को कानूनी छूट बनाकर आवाम को लूटा जा रहा है। इंस्पेक्टर्स और इनके असिस्टेंट्स प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ गठजोड़ करके करोड़ों रुपए मालियत के घरों का टैक्स चंद हजार में तय कर देते हैं, जबकि आम शहरी दफ्तरों के धक्के खाने पर मजबूर हैं। अंदर की कहानी ये है कि फरीदकोट हाउस के दफातर में बैठा ये माफिया अपनी मर्जी के रेट मुकर्रर करता है। आला अफसरान को सब अच्छा की रिपोर्ट भेज दी जाती है और हकीकत ये है कि महकमा खुद अपनी जेबें भर रहा। सवाल ये है कि जब मुहाफिज ही डाकू बन जाएं तो इंसाफ कहां से मिलेगा? सामने व्यूअर्स, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं ज़ुहैब भट्ट। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की करोड़ों रुपए का घपला, करोड़ों रुपए की करप्शन सामने आई है। महकमा एक्साइज में जो इंस्पेक्टर तैनात हैं, जिनकी ये ड्यूटी लगाई जाती है कि वो घरों का जाकर जायजा लें, उनकी आसाइश और उनका लग्जरीनेस से हिसाब लगा के वो गवर्नमेंट को बताएं कि इसका कितना जो है वो टैक्स जो है वो वाजिब है या कितना इसका टैक्स का रेशियो बनाना चाहिए। देखने में ये आया कि एक्साइज इंस्पेक्टर और उनके जो असिस्टेंट्स हैं वो प्रॉपर्टी डीलर्स और इस तरह जो दूसरे साहबान हैं उनके साथ मिलकर जो गवर्नमेंट को चूना लगा रहे हैं, जिसकी अगर रेशियो निकालिए तो करोड़ों में जाता है। करोड़ों रुपए मालियत के घर का चंद हजार रुपए टैक्स सालाना बनाकर हुकूमत को और महकमे को करोड़ों रुपया महाना नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसी तरह अगर असाइश की बात करें, सारिफ की बात करें, तो अगर महकमा एक्साइज के ऑफिस में आप चले जाएं, शायद चला जाएं, तो वहां वो धक्के खाने पर मजबूर है। क्यों? क्योंकि टाउट माफिया जो मुनज़्ज़म तरीके से उसने अपना राज किया हुआ है। दफ्तर के बाहर से लेके चाहे वो पार्किंग स्टैंड हो, चाहे अंदर को फाइल आपने लेके जानी हो, ये क्या माफिया है, इन्होंने क्या अपना सिस्टम बनाया हुआ है। हमारे साथ एडिटर रिपोर्टिंग तलाल इश्तियाक साहब मौजूद है, इनकी बीट भी हम इनसे जानते हैं, इन्होंने खबर भी फाइल की है और ये जो खौफनाक किस्म के इंकशाफात हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनका क्या हाल है और इनका क्या सदबाब है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये जो एक्साइज में जो महकमाना करप्शन का जो बाजार गर्म हुआ है, उस हवाले से आपसे हम जानना चाहते हैं कि ये कैसे इन्होंने मैकेनिज्म अपना बनाया हुआ है। आप देखें, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन, एक है मोटर ब्रांच, एक है प्रॉपर्टी ब्रांच, ठीक है। इसमें जो प्रॉपर्टी ब्रांच है वो मुझे तो उसमें कुछ हकाइक ऐसे नजर आए हैं कि मैं देखता रह गया हूँ। वो उनके जो चलान थे जो टैक्स के घरों के, और उन घरों की मालियत मैं आपको बताता हूँ। उसमें एक घर 5 करोड़ 5.5 करोड़ का, उसका टैक्स कोई 15 से 20 और रेंटल घर है, ये नहीं एक तो खुद मालिक रह रहा है उसका टैक्स और होता है, जो रेंटल हो उसका टैक्स ज्यादा होता है। इसी तरह आप आ जाए 5 मरले का घर, 5 मरले के घर का टैक्स 3,000 रुपया। अगर कोई पूछना चाहे, मेरे पास उसके चलान हैं जो मेरे हाथ लगे हैं, जो मेरे पास आए हैं, जिनको देख के मैंने ये खबर बनाई है, देखी है। इतना कमर्शियल का 3,000 सर नहीं, कमर्शियल का नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स। कमर्शियल को मैं उसकी तरफ भी आता हूँ मैं आपको। ये एक 5 मरले का रहने के लिए घर है, उसका अगर मालिक रहता है तो उसका टैक्स जितना भी बनता है, और जो रेंटल है उसका टैक्स कोई 50,000 रुपए के करीब लगभग बनता है। उस घर का टैक्स सिर्फ 3,000 रुपए रहने वाले के 5 मरले का, जिसकी मालियत 2.5 करोड़ रुपए है। जिस 5.5 करोड़ जो कनाल का घर है उसकी टैक्स की मालियत को 16 से 18,000 रुपए है। ये आप मुझे एक बात, ये सिर्फ ये इधर नहीं है, पूरे लाहौर में ऐसे हो रहा है। आप आ जाए कमर्शियल की तरफ, कमर्शियल प्लाजे हैं, उनको किसी को शो किया हुआ है कि ये प्लाजा रेंट पे नहीं है, कोई प्लाजा शो किया हुआ खाली पड़ा है, डैमेजेस शो करते हैं। डैमेजेस नहीं शो करते, बता देते हैं ना कि रेंटल है। जो रेंटल होता है उसको डाल देते हैं, उसको किराया नहीं डाल, उसको ये डाल देते हैं ये जाती तौर पे मालिक इस्तेमाल कर रहा है। जो प्लाजा है उसको ये डाल देते हैं ये खाली प्लाजा पड़ा है, या चंद हजार टैक्स डाल। वो प्लाजे की कीमत 8 करोड़ रुपए है। 8 करोड़ पे कितना टैक्स कमर्शियल पे होना चाहिए, और प्लस रेंटल। यहाँ पे आ जाए दूसरी तरफ, आप ये आ जाए कि क्या नाम है, जो ये एक सिर्फ एक नहीं है, ये पोश सोसाइटीज, ये पोश घर जो करोड़ों, जिसके 18 करोड़ का घर है, आप मुझे बताएं उसका प्रॉपर्टी टैक्स सालाना कितना बनता होगा। आप चाहें तो पूरा दे लें, आप चाहें मुतलका इंस्पेक्टर से या उसके असिस्टेंट से मिल जाए तो वो उसको 60-80 हजार तो होता होगा, लेकिन वो 5-10 करवा दें। बट सब सादी सी बात ये है कि सोसाइटीज के अंदर ये जो एक्साइज इंस्पेक्टर्स हैं, इन्होंने प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ मिलके एक बार्गेनिंग चलाई हुई है। कोई प्रॉपर्टी डीलर के जरिए आता है, उसको मर्जी का टैक्स डाल दिया जाता है, जिससे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को करोड़ों नहीं, ये सिर्फ आप एक सोसाइटी, कितनी सोसाइटी है, 2 करोड़ की आबादी के पास पहुंच चुका है। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें, जरूरी नहीं कि हर कोई आप राइवेंट रोड वाली सोसाइटीज देख लें, आप इधर सोसाइटीज देख लें। कहने का मकसद ये है, ये चंद हजार नहीं, चंद करोड़ नहीं, ये अरबों में बात पहुंच जाती है अगर सालाना की बात करें। इसी तरह आप पीछे आ जाएं,
कई सालों से ऐसे हो रहा है, कई सालों का टैक्स लगा ले वो अरबों खरबों में बन जाता है। तो ये टीका सिर्फ गवर्नमेंट को लगता है, और वो जो लेने वाला है उससे तो मुबैना तौर पे अपना जो लेना है वो ले लिया, उसके बाद सारी जिंदगी अल्लाह हाफिज। दूसरी तरफ आज फरीदकोट हाउस उनका जो ऑफिस है क्लेम करता है महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट कि वहां से हमने डिजिटल कर दिया और सारी एजेंट माफिया को खत्म कर दिया है। मेरा उधर जाना हुआ किसी काम से नहीं, मैंने रूटीन बीट में थी, मैंने कहा चले विजिट करते हैं। 2 डायरेक्टर मोटर रीजन सी के गायब, रीजन ए के डायरेक्टर जो प्रॉपर्टी को डील करते हैं वो गायब। दूसरा, मैं गेट से स्टार्ट हूँ अंदर जाने तक हर बंदा एजेंट माफिया, सर कोई काम है बता दें। पहले तो मैं चुप रहा हूँ, फिर 5-6 मुझे हॉल के अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट में अंदर जिधर बाहर इतना बड़ा एक बोर्ड लिख के लगाया हुआ है कि एजेंट माफिया अंदर अलाउ नहीं है, डायरेक्ट अंदर आए। तो सर किसी ऑफिसर के साथ उनकी रिलैक्स है तो वो अंदर जाते हैं ना। मैंने कहा यार मेरे अगर गाड़ी ट्रांसफर करवानी है, मेरे पास तो बंदा नहीं है कागज करना। सर जी कुछ भी ना लेके आए आप 2500 रुपया दें, मेरी फीस उसकी ट्रांसफर की, मेरी जाती फीस, बाकी जो फीस अंदर भरनी है सारा कुछ हो जाएगा। फिर आ जाए नई रजिस्ट्रेशन की तरफ, मैं कहा वो तो कंप्यूटर कहता सर 3500 रुपया दो, चाह पींदे पींदे थोड़ा मैं काम करा। अब आप मुझे ये बात है, फिर मैंने पूछा वो जो ऑनलाइन आना है वो सब ड्रामे ही है, ड्रामे है अभी वो बताया आपने मैंने ट्राई करते रह जाना है। 15 दिन बाद हमने एक नंबर लगवाना था, वो 1 महीना नंबर नहीं लगा, पैसे दिए 2 दिन बाद नंबर लग गया। कहने का मकसद ये है कि सादी सी बात है, आप प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर ले। मैंने उनको पूछा यार प्रॉपर्टी टैक्स का क्या मैकेनिज्म है, अगर कोई टैक्स घर का हो। उन्होंने कहा सर एक एप्लीकेशन अपील में अप्लाई करें, मैं आपकी रिपोर्ट आपके मतलब की करवा दूंगा और मन मर्जी। और सर ये बातें मैंने आंखों देखी और कानों सुनी, बता रहा हूँ आपको। मतलब किधर हम बैठे हैं, किधर बातें करते हैं कि जी हमने हमने कंप्यूटराइज सारे सिस्टम को कर दिया है, इसके कोई जंड माफिया नहीं जा सकता। किस एक्साइज के फरीदकोट हाउस के ऑफिसर की मर्जी के बगैर उधर एक एजेंट अंदर भी पैर रख सकता नहीं रख सकता। किस आप इधर आज गार्डन टाउन वाले उन्होंने बाहर उन्होंने वो पार्किंग भी अपने पार्किंग 100 रुपया कार की पार्किंग है। पीरा और जो पंजाब गवर्नमेंट जो जिले इंतजामिया वो सही हुई है। आप जाके किसी रेडी वाले को कहें जो 100-2,000 रुपया महीना हफ्ता रोज का कमाता है, उसको उठा के डाले पे डाल के उधर से पट्टे क्यों नहीं उठाए जाते। कहने का मकसद ये है कि सर मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता। अगर कोई कहे ना कि ये हमने नहीं किया। दूसरी बात, इससे मैंने आपको बताऊं, इसको मल्टीप्लाई बाय सारे आप करें तो करोड़ों अरबों रुपए का पंजाब गवर्नमेंट को टीका लगता है। क्या हम इस पे एक्शन नहीं ले सकते? इस पे डीजी एक्साइज को नहीं चाहिए कि मतलब इसको क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपने रिकॉर्ड चेक करना है। एक टीम एक जगह पे आपने टीम भेजनी है, उसको आपने वेरीफाई करना है चीजों को, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। ये है महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की असल सूरत हाल, जहां ताकतवर माफिया अवाम को मुट्ठी में लिए, कानून को जेब में लिए, अपनी मन मर्जी के साथ अपने ही रविश में चलता जा रहा है। और जहां एक कानून एक तरफ आम आदमी को जद्दोखोब करके एक आम 1000 रुपया दिहाड़ी जो कमा रहा है और रेड़ीबान या जो फ्रूट बेच रहा है, उसको फौरी इंसाफ मुहैया किया जा रहा है कि तूने यहाँ पे रेडी लगा दी है, चल भाई अगले घर 2000 चलान, और उसको गाड़ी में बिठा कर ले दिया जाता है। तो जहां पे जो डंके की चोट पे करोड़ रुपए की करप्शन की चोरियां कर रहे हैं और सरेआम, अभी पार्किंग है कोई 2 इंच की या 6 इंच की जगह पर तो लगी होगी, लाइन दर लाइन ये है सड़कों पे, वो माफिया अपने आप को साबित कर रहा है कि कानून उनकी जेब में है। सवाल ये है कि क्या इनका इस्तेसाल होगा या ये तरीक का ऐसा ही हिस्सा बन जाएंगे। मजीद ऐसी इंफॉर्मेशन देखने के लिए देखते रहिए खबरें डिजिटल रिपोर्टर्स का।